हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ का एक्सरसाइज 6.3 और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्वेश्चन में समझाते हुए चलूँगा, क्योंकि यदि मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो वो भी मुझे इक्वेशन का ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसे आप लोग ड्रॉ करते थे टू लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन आती थी या पैरेलल लाइन आती थी, किसके केस में? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के केस में। ऐसे यहाँ भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद का सॉल्यूशन निकालेंगे। आइए देखिए कैसे काम करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। देखिए यहाँ पे दिया है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये टू इनइक्वालिटीज़ हैं, देयर कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएंगी? देखो, ये हो जाएगी x इक्वल टू 3 और ये हो जाएगी y इक्वल टू 3। इसको कहूँगा मैं 1 डैश, इसको कहूँगा 2 डैश। याद रहेगा आपको, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 डैश, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 डैश। आइए अभी हम यहाँ पे पहली के लिए लेते हैं फॉर इक्वेशन 1 x एंड y की वैल्यू, और फिर फॉर इक्वेशन 2 एक्स एंड वाई की वैल्यू। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू 3 आएगा, y की वैल्यू कुछ भी होने दो, क्योंकि y बड़ी इंडिपेंडेंट है, देख लेंगे। यहाँ y इक्वल टू 3 आएगा, x की वैल्यू कुछ भी होने दो। यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऑफ x हो सकती है, क्योंकि इसमें ये जो सेकंड इक्वेशन है ये आपकी x पे डिपेंड नहीं कर रही है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं 2 डाल देता हूँ, यहाँ पर 3 डाल देता हूँ, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ कुछ भी रखो। ऐसे यहाँ पर भी मैं 2 डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं 3 डाल देता हूँ। आइए देखते हैं। तो ये आपका ग्राफ, और x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। चलिए देखते हैं। x इक्वल टू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये माइनस साइड हो गई। चलिए x की वैल्यू 3, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट आ जाता है। फिर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3, फिर दूसरा आपका x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 पर यहाँ पॉइंट आ जाता है। इस तरह आप देख रहे हो कि ये एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। और यहाँ पर देखेंगे तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, और x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3, यही पॉइंट है। यानी इससे होकर के यहाँ पर एक लाइन जा रही है। इस लाइन का नाम था x इक्वल टू 3, इस लाइन का नाम था y इक्वल टू 3। अब आप यहाँ देखेंगे कि सॉल्यूशन कहाँ है। यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ की, दोनों में इक्वल टू आया है साथ साथ में, तो हमने दोनों लाइनों को डार्क ड्रॉ किया है। यदि किसी में भी एक में इक्वल टू ना आता तो उसको हम डॉटेड ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। आइए अब चेक करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखो, जैसे कि हमने किया था पिछले पहले एक्सरसाइज में भी। x इक्वल टू 0 रखिए। क्या कर रहे हैं हम लोग? ओरिजिन की पोजीशन चेक कर रहे हैं और सॉल्यूशन का पार्ट है कि नहीं इसके रेस्पेक्ट में, पहले इक्वेशन के रेस्पेक्ट में। तो x इक्वल टू 0 रखें ना, 0 ग्रेटर देन 3, ट्रू और फॉल्स। क्या है ये आपका फॉल्स हुआ। फॉल्स का मतलब ये है कि ओरिजिन से दूसरी तरफ आंसर है। कौन से वाली लाइन के लिए? x इक्वल टू 3, ये वाली लाइन के लिए। अब जरा देखें, इसके लिए मैं ऐसे लगा देता हूँ एरो। अभी दूसरा वाला जो केस है इसमें क्या लेंगे हम लोग? y इक्वल टू 2, तो y की जगह 0 रखो, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये भी आपका फॉल्स हुआ, क्योंकि तो लेस देन होता है, तो ये भी आपका ओरिजिन से दूसरी तरफ आंसर आएगा इसके लिए। अब जरा चेक करें कहाँ आंसर हो सकता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस लाइन से राइट साइड। जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ आने पर इस जॉइंट पे दूसरी लाइन आ गई, यहाँ बाउंड्री मिली, और ये लाइन कहती है कि इससे ऊपर ऊपर आंसर है। तो यहाँ पर आपको रीजन मिल जाता है, ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये रीजन आपका कहीं तक भी जा सकता है, उधर ओपन बाउंड्री है। और अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या मिलेगा आपको? यहाँ दिया है उन्होंने x 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, और फिर दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 3
तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन, ये 3x + 2y इक्वल टू 12, 1 की कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, ये 2 और 3 की कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन हो गई। आइए फ्रॉम 1 क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आप 2 सॉल्यूशन चाहिए मुझे इसके, x इक्वल टू 0 रख देते हैं तो y इक्वल टू 6 आएगा, फिर यहाँ पर y इक्वल टू 0 रखो तो 3 4 जा 12 होता है, तो ये 4 आएगा। और यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 1, ये एक लाइन है जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये x इक्वल टू 3 है, तो ये x इक्वल टू 3 पर y के पैरेलल आ गई, वो x इक्वल टू 1 पे आ जाएगी यहाँ पर। ऐसे यहाँ देखें y इक्वल टू 2, तो ये क्या था आपका, y इक्वल टू 3 था, ये आपका y इक्वल टू 3 था, तो यहाँ पर आप देखें ये y इक्वल टू 3 नहीं है यहाँ, इसके लिए y इक्वल टू 2 था, तो इसको आप 2 रखें, और यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 है और ये 2 है, ऐसे मान लो ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका y इक्वल टू 2 है ये, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी ना दो, y इक्वल टू 2 है। आइए तो यहाँ पर इसी तरह देख सकते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू 2 तो बिल्कुल सेम ही मिल गया आपको। तो यहाँ पर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो गया आपका। आइए देखते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको देखिए, ये x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, पहले लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 6 है, 1 2 3 4 5 6 पर यहाँ पे आ जाएगा, फिर x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों को हम लोग देखें यहाँ पर ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका नाम लिखेंगे 3x + 2y इक्वल टू 12। अब दूसरी जो इक्वेशन आपकी x इक्वल टू 1 देखिए यहाँ पर आ जाएगी, और x इक्वल टू 1 है, और जो y इक्वल टू 2 है वो यहाँ आ जाएगी। और अब चेक करते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन कहाँ लाई करता है, तो यहाँ पर ओरिजिन का रेस्पेक्ट में चेक करेंगे, तो 0 + 0 0, 0 लेस देन 12 करेक्ट है, तो आंसर ओरिजिन की तरफ आएगा, इससे लेफ्ट में आएगा। अगेन ये x इक्वल टू x की जगह 0 रखो, तो 0 ग्रेटर देन 1 नो, तो आंसर क्या आएगा, ओरिजिन से दूसरी तरफ, किस वाले में, x इक्वल टू 1 वाले में। ओरिजिन देखिए इधर है, हम उधर जा रहे हैं। फिर कहाँ जाएंगे, y इक्वल टू 2, y की जगह 0 रखो, 0 ग्रेटर देन 2, तो ये 0 ग्रेटर देन 2 नहीं होता, लेस देन इक्वल टू 2 होता है, तो ये भी आपका फॉल्स है, तो हम ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएंगे और इस तरफ शुरू करते हैं। देखिए जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसके ऊपर चलते हैं हम लोग, और जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे गड़बड़ है, ये लाइन ये कहती है कि इसके लेफ्ट में है, आंसर के लेफ्ट में, उधर नहीं है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ चलेंगे, तो इसके इधर चलना शुरू करते हैं। फिर ये लाइन आ जाती है, ये लाइन कहती है इसके राइट में आंसर है, तो इसके राइट में रहेंगे, वापस इधर नहीं जाएंगे। ये लाइन कहती है इसके ऊपर आंसर है, तो इससे नीचे नहीं जाएंगे। तो दिस इज द रीजन ऑफ योर सॉल्यूशन। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको मिलेगा यहाँ पर फिर से उसने 3 इक्वेशंस दिए हैं, 2 इक्वेशन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये है 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन नंबर 2। तो कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या होगी, देखिए ये होगा 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू का इक्वल टू हो जाएगा 6, और फिर 3x + 4y इक्वल टू 12, ये 1 डैश हो जाएगा, ये 2 डैश हो जाएगा। आइए इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इधर x इक्वल टू 0 रखो तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा, फिर y इक्वल टू 0 रखो तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। कहाँ से आई है, फ्रॉम 1, और फ्रॉम 2
इससे क्या आएगा, इधर आपका फिर से एक्स एंड वाई के लिए देखते हैं, और यहाँ पर आपका एक्स की वैल्यू रखेंगे 0, तो वाई इक्वल टू आएगा 3, फिर वाई इक्वल टू रखो 0, तो एक्स इक्वल टू आएगा 4। और अब ड्रॉ कर लेते हैं, ये x है, ये y है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह यहाँ पर माइनस में जाएंगे। ये आपका ओरिजिन है, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, और फिर x इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 0, 1 2 3, ये आपकी पहली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये थोड़ा सा आगे चला गया, देखिए ये यहाँ पर है, तो नाम देंगे इसको हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसकी इक्वेशन लिख दी हमने यहाँ पर। और अभी दूसरी जो लाइन है ड्रॉ करेंगे 0 3, यानी कि ये पॉइंट, ये पहला पॉइंट क्या था मैं आपको बता दूँ, ये 0 6 था, ये आपका 3 0 था, ये 0 3 है, और दूसरा पॉइंट जो है वो 4 0, ये यहाँ पर आएगा 4 0। इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर ड्रॉ कीजिएगा, और इसका नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पर आएगा आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। आइए अब हम चेक करते हैं सॉल्यूशन कहाँ है। तो 0 प्लस 0, यहाँ पर ओरिजिन से देखिए x और y की वैल्यू 0 रखिए, ये 0 प्लस 0 यहाँ पर देखिए 1 में, इधर देखिए 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन 6, तो ये आपका क्या हुआ, 0 ग्रेटर देन 6 नहीं होता तो फॉल्स हो गया। तो आंसर कहाँ आएगा पहली इक्वेशन के लिए, तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, दूसरा वाले में देखो 0 प्लस 0, 0 लेस देन 12, यस, तो टुवार्ड्स द ओरिजिन। ये यहाँ पर देखिए इस केस में ये आपका आंसर होगा जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये बहुत आसान है चैप्टर और मार्क्स स्कोरिंग है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दे के चलिएगा, इसके मार्क्स मत छोड़ना। यहाँ पर 4x x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो शुरू करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन। चलिए, ये पहला था, ये दूसरा, ये दोनों इक्वेशन थे, और अभी यहाँ पर देखें तो x प्लस वाई ये इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये 1 डैश और 2 डैश डाल देते हैं इनको नाम। अब सोल्व करते हैं फॉर 1 डैश और इसको सोल्व करते हैं फॉर 2 डैश। चलिए जी, x की वैल्यू 0 रखें तो y इक्वल टू 4, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 4। इधर देखें, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये 0 0 तो इस पर चेक नहीं करना चाहिए मुझे, इसका मतलब। तो फिर मैं ये देख सकता हूँ कि y इक्वल टू 2x है। यहाँ देखिए आप लोग, y उधर ले जाता हूँ मैं राइट साइड में, तो यहाँ से आपको मिल जाता है 2x इक्वल टू वाई। तो यदि मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखूँ तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 रखें तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। चलिए अब हम इसे सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर x और यहाँ y ले लेता हूँ, चलिए, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसमें मेरा काम चल जाएगा। x0 y4 1 2 3 4, फिर x4 y0 1 2 3 4, ये आपकी पहली, यहाँ से मान लें इसको, ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 आ गया। दूसरा क्या है,
ये x इक्वल टू 2y यानी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2, फिर x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4। इस तरह से ये लाइन कहीं आपकी जा रही है, और x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, तो ये कुछ इस तरह से लाइन जा रही है। ठीक है, नाम देंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन कहाँ है। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखें, 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन 4, यानी ये आपका क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो ओरिजिन से दूसरी तरफ आंसर आएगा इधर। और फिर दूसरे को देखिए आप लोग, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि ये ओरिजिन से जा रहा है। तो आप क्या पॉइंट चेक करेंगे, ये वाला पॉइंट चेक कर लेता हूँ मैं, देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना यहाँ पे 0, तो मैं 1 0 को चेक कर लेता हूँ, पता चल जाएगा ये इसके सोल्यूशन में है या नहीं। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 ग्रेटर देन 0, यस। तो यहाँ पर ये सोल्यूशन का पार्ट है, इसका मतलब आंसर किधर आएगा, इधर आंसर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस लाइन से इधर ये वाला पोर्शन ऐसे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन ऐसे, तो आपका सॉल्यूशन जो है इस लाइन से इधर होगा, और फिर अगली लाइन आ जाएगी ये वाली x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये कहती है इसके इधर होगा, तो ये रीजन बनेगा सारा। और यहाँ आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आपको कि ये वाला, ये ग्रेटर देन 0 था, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये डॉटेड लाइन आएगी, इसका ध्यान रखते चलना। मैंने आपको बताया था पहले भी एक्सरसाइज में करते हुए कि मैं बाद में आकर इसको ऐसे रब करके डॉटेड बनाता हूँ, तो मेरा छूट जाता है कई बार। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग कि जहाँ पर इक्वल टू है तो ये आपका डार्क आएगा, और जहाँ इक्वल टू नहीं है वहाँ पे आपका ऐसे लेस देन या ग्रेटर देन के केस में डॉटेड आएगा। तो यहाँ पे आइए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, ये ग्रेटर देन 1 है यानी डॉटेड वाली लाइन है ये, और दूसरा भी आपका x माइनस 2y, x माइनस 2y लेस देन -1, यानी ये दोनों ही डॉटेड हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या होंगे जब देखिए, ये होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इधर होगा x माइनस 2y इक्वल टू 1, इसको मैं 1 डैश, इसको 2 डैश कर देता हूँ। अब फ्रॉम 1 डैश एंड फ्रॉम 2 डैश, चलिए यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे दो लाइन ड्रॉ करने के लिए, ये x और y, और यहाँ भी x और y का वैल्यू। x की वैल्यू पहली क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो y इक्वल टू आएगा -1, फिर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी हाफ, y की वैल्यू 0 रखिए और ये आई आपकी 1/2। आगे बढ़ते हैं, अब x की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर कितनी रखें, 0, तो y की वैल्यू आएगी आपकी हाफ, और y की वैल्यू जो रखें तो x की वैल्यू आएगी -1। चलिए ग्राफ पे देखते हैं कहाँ क्या मिलता है हमें। यहाँ पर आप देखेंगे कि x एंड y, यहाँ पर वन टू, बड़ा बनाता हूँ थोड़ा सा, 1 2 3 4, 1 2 3, और यहाँ भी -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1, आप देखेंगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1 आपका यहाँ आएगा, और फिर x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 0, ये आपका कहीं यहाँ आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन हुई पहली, और इसके लिए आपका इक्वेशन लिखा जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और ध्यान रहे यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो ये कैसा होगा आपका, डॉटेड होगा। अभी सेकंड को देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1/2, ये यहाँ आएगा, और x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 0, ये आपका यहाँ आ जा रहा है, और ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। और सेकंड के लिए लिखेंगे आप x माइनस 2y इक्वल टू -1। मैं आपको इन पॉइंट्स को बता दूं, ये आपका
1/2 कॉमा 0, ये आपका 0 कॉमा -1, इधर आपका 0 कॉमा 1/2, ये आपका -1 कॉमा 0। चलिए अब हम चेक करते हैं सॉल्यूशन कहाँ है। यहाँ पर पहली इन इक्वेशन को चेक करते हैं। 0 x = 0 y = 0 रखो, यहाँ पर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे सॉल्यूशन। तो 0 - 0 0 ग्रेटर देन 1, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, तो ओरिजिन इसमें नहीं आता। तो ये आप कहाँ जाएंगे, ओरिजिन से दूसरी तरफ। कौन सी इक्वेशन में, पहली में, और ओरिजिन इधर है तो आंसर इधर जाएगा, इधर। और अभी आप देखेंगे दूसरी तरफ जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें आपको मिलेगा 0 - 0 0 0 लेस देन -1, ये भी आपका फॉल्स है। और यदि ये फॉल्स है तो ओरिजिन किधर है आपका, नीचे, ओरिजिन इधर है इस लाइन से, तो आंसर इसका ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी आपका यहाँ आंसर आ रहा है। अब जरा चेक करते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस लाइन से राइट में आगे जाकर के इंटरसेक्ट होती है दूसरी लाइन, और ये बोलते हैं इसके नीचे नहीं जाना, ऊपर ऊपर रहना है, तो फिर सॉल्यूशन कहीं ऊपर ऊपर आ जाएगा, ये रहा। और इस तरह आप देखेंगे दिस पोर्शन विल बी योर सॉल्यूशन। और स्टूडेंट ध्यान रखेंगे यहाँ पर दोनों लाइन आपकी डॉटेड हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा x + y < 6, और दूसरा है x + y > 4। इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन नंबर 2 कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन लिख दीजिए। x + y = 6 और दूसरा होगा x + y = 4। दोनों भी x + y है, यस। तो इसके लिए जब आप सोल्व करेंगे 1 डैश के लिए, और फिर यहाँ भी आप सोल्व करेंगे 2 डैश के लिए। x और y की वैल्यू देखिए स्टूडेंट, चलिए x = 0, y = 6, y = 0, x = 6, x = 0 तो y = 4, y = 0 तो x = 4। आइए ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव साइड हो गई, ये ओरिजिन। x = 0, y = 6, 1 2 3 4 5 6, फिर x = 6, y = 0, 1 2 3 4 5 6, ये आपका पहला लाइन हुआ, x + y = 6। ये था आपका 0,6 और ये था 6,0, 2 पॉइंट जिनसे होके जा रही है। आगे चलिए, ये 0 4, तो ये आपका 0 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। इधर आपका क्या है 4 0, तो 1 2 3 4 4 0, और ये दोनों लाइन आप देख रहे हैं पैरेलल हैं। और ये क्या हुआ आपका, ये होगा x + y = 4। अब क्या देखना हमें, यहाँ पर देखेंगे x + y < 6, तो 0 + 0 < 6, यस। तो आंसर कहाँ आएगा इससे, इधर पहले वाले केस में, क्योंकि 0 < 6 ये ट्रू है, तो ओरिजिन को इंक्लूड करेंगे। फिर यहाँ पर दूसरी में देखेंगे तो 0 + 0 > 4, तो 0 > 4 नहीं हो सकता, तो इससे आंसर आएगा ओरिजिन से अवे। तो इस तरह से आप देखेंगे आंसर यहाँ है, ये दिस इज द सॉल्यूशन। और दोनों लाइन आपकी यहाँ पर डार्क आएगी, क्योंकि यहाँ पर = आया हुआ है। आइए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने का 7th को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है 2x + y, यहाँ पर 2x + y > 8, और x पहले बड़ा लिखते हैं, 2x + y > 8, और x + 2y ये होगा आपका > 10। इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 2 कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन लिखिएगा। 2x + y = 8
और x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 2 डैश का सॉल्यूशन देखेंगे तो 4 1 डैश एंड 4 2 डैश। चलिए सॉल्यूशन चेक करते हैं इनका क्या आता है। तो x एंड y, x इक्वल टू 0 रख लीजिएगा तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 4। यहाँ भी इसी तरह देख लेंगे, x इक्वल टू 0 रखिएगा इसमें सेकेंड इक्वेशन में 2 डैश में, तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 5, y की वैल्यू 0 रखिएगा तो x की वैल्यू आएगी 10। आओ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका x और ये y। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, 1 2 3 4, ये आपकी पहली लाइन आती है। और इसका नाम क्या है, इक्वेशन देखते हैं इसके ऊपर, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब दूसरे वाले को देखते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, और फिर x इक्वल टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और y इक्वल टू 0। तो इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं, x इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हम चेक करते हैं यहाँ से 0 0 रखिएगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो होगा 0 ग्रेटर देन 8, जो कि नहीं होता, यानी आंसर इससे ओरिजिन से अवे हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन यहाँ पर है। और फिर दूसरे वाले में देखिए 0 ग्रेटर देन 10, इससे भी अवे हो जाएगा क्योंकि ये भी फॉल्स स्टेटमेंट आता है, 0 ग्रेटर देन 10 नहीं होता। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, और फिर जब दूसरी लाइन पर पहुँचते हैं तो वो भी हमें रोकती है नीचे जाने से, और ये हमारा सॉल्यूशन का रीजन बनता है दिस। तो आप देख सकते हैं ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 और x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू x और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन दे रखी हैं आपको। कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या बनेंगी, ये होगा x प्लस वाई, इधर ऐसे देता हूँ चलिए, x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू x, और तीसरा आपका x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 तो आपको मालूम पड़ गया, ये तो आपकी y एक्सिस है। और यहाँ पर जो लिखेंगे आप x एंड y की वैल्यू, तो इसका सॉल्यूशन आएगा आपका 1 1 2 2, यानी जो वैल्यू x की है वही y की आएगी, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 3 3 ट्राई कर सकते हो। और अब यहाँ पर देखेंगे तो अब देखिए इस इक्वेशन में x की वैल्यू मैं रखता हूँ क्या 0, y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 0 रखूँ तो x इक्वल टू 9। और चलिए ग्राफ बनाते हैं, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चले जाते हैं। और ये यहाँ पर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9, पहला ही ऑप्शन ये रहा। और फिर x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये x एक्सिस थी आपकी y एक्सिस। तो इसको हम ज्वाइन करते हुए पहली लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9 हुआ। अब चलते हैं y इक्वल टू x, तो ये आपका ओरिजिन से जाने वाली लाइन है y इक्वल टू x, जो 45 डिग्री पे जाती है देखिए। फिर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 जो y एक्सिस इटसेल्फ, ठीक है। आओ चेक करते हैं, हमारी तीनों लाइन बन गई हैं। y को ही जो y एक्सिस है इसको हम x इक्वल टू 0 बोलते हैं, इस पर एनी वेयर यू कैन चेक y इक्वल टू 0 ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन 0 प्लस 0, 0 लेस देन 9, यस। तो ये आंसर जो है पहली इन इक्वेशन के रेस्पेक्ट में ओरिजिन की तरफ आएगा। आओ दूसरे पर चेक करते हैं, y ग्रेटर देन x, मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ y माइनस एक्स, यहाँ पे 1,2 या 1,1 एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, 1,2 चेक कर लेता हूँ, चलिए 1,2 कहाँ आएगा देखिए, या 2, चलिए मैं इस पॉइंट को चेक करता हूँ,
इस पॉइंट को चेक करता हूँ, क्या है ये आपका x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0, ये ओरिजिन का आपका सोल्यूशन में आता है कि नहीं इस लाइन के लिए, तो चेक करते हैं। आइए, x इक्वल टू रखा मैंने 3, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या है 0, तो 0 ग्रेटर देन 3, 0 y इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू 3 रखा, तो 0 ग्रेटर देन 3, क्या ये सही है? नहीं है। इसका मतलब ये ओरिजिन, ये जो आपका पॉइंट है 3,0 ये सॉल्यूशन में नहीं आता, तो इसका मतलब इससे ऊपर सॉल्यूशन है। आइए अब हम तीसरा चेक करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव रहनी चाहिए। ये तब पॉसिबल है जब हम इस लाइन के राइट में रहें, y एक्सिस के राइट में होता है ऐसा। अब सबको एक साथ लेकर के चलते हैं, ज़रा देखिए आंसर कहाँ है। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, और जब मैं यहाँ शुरू करता हूँ इस लाइन से राइट में जा रहा हूँ। अब यहाँ आने के बाद इंटरसेक्ट होती है ये वाली लाइन y इक्वल टू x, इसके ऊपर रहना है तो मैं फिर ऊपर चल देता हूँ, फिर आगे जाके फिर लाइन इंटरसेक्ट होती है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये कहती है ऐसे लेफ्ट में रहना, तो फिर मैं लेफ्ट में रहता हूँ। तो दिस विल बी योर सॉल्यूशन रीजन। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ सभी लाइन डार्क हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साथ में आया हुआ है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। और इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं आपको दिया गया है 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये आपकी 3 इक्वेशन हो गई, 1, 2 और 3। जब कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगी आपकी 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, फिर x इक्वल टू 1 और फिर आएगा आपका y इक्वल टू 2। तो ये तो आपको मालूम पड़ गया है, ये y एक्सिस की पैरेलल लाइन है, ये x एक्सिस की पैरेलल लाइन है। और यहाँ पर इसके लिए चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 रख देते हैं तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा, फिर y इक्वल टू 0 रख देंगे तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। और चलिए ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -1 -2 -3। ओके, पहली इक्वेशन को चेक करते हैं। तो इसके लिए आप जब चेक करेंगे तो 0 5 कहाँ आएगा आपका, 1 2 3 4 5, ये आपका 0 5 हुआ। फिर 4 0, 1 2 3 4, दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करो, डार्क आएगी। और ये आएगा 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ये आपका एक लाइन आ गया, x इक्वल टू 1, एवरीवेयर x इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर। और एक और दिया है y इक्वल टू 2, ये आपका y इक्वल टू 2 आ गया, तो ये x इक्वल टू 1 और ये y इक्वल टू 2। चलिए अब हमें बताना है कि सॉल्यूशन कहाँ है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन 20, ये है क्या, ये है क्या, लेस देन इक्वल टू 20 है, लेस देन इक्वल टू 20, और तीनों में भी आपका इक्वल टू आया है। तो लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 20 का मतलब डेफिनेटली ये राइट है, तो ओरिजिन की तरफ आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ 0 रख के देखेंगे ओरिजिन के लिए तो क्या होगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं, तो इससे अब ओरिजिन से दूसरी तरफ आंसर जाएगा, किधर, यहाँ आंसर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं होता, तो यानी इस केस में भी आपका आंसर ऊपर जा रहा है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं कहाँ है। तो इस लाइन से राइट में आप देख सकते हैं, इस लाइन के ऊपर और ये वाली लाइन के लेफ्ट में, दिस इज योर सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रायंगल बना है ये आपका सॉल्यूशन रीजन है। और अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, वन टू थ्री 4, यहाँ पर आपको 4 इनइक्वेशन दिए हैं स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आप ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ये तो आसान है, इसे देखते हैं 1 एंड 2, ये 3 एंड 4।
तो लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इनइक्वेशन क्या होगा भाई। पहला देखते हैं 3x + 4y = 60। दूसरा क्या होगा x + 3y = 30 और फिर x = 0 और फिर आपका है y = 0। ये तो सीधे हो जाएंगे। तो इनको लेकर आगे बढ़ते हैं अभी हम। ये x और y इधर भी ले लेंगे हम सॉल्यूशन। x और y, आइए x = रखते हैं हम लोग 0, तो y = कितना आएगा 15 और फिर y = रखेंगे 0 तो x = आएगा आपका 20। इधर देखिए x = रखेंगे 0 तो y = आएगा 10। यहाँ पर y = 0 रखो तो x = 30 ऑलरेडी आया हुआ है। तो चलिए ग्राफ ट्राई करते हैं। ये 5, ये 10, ये 15, 20, 25, 30, 35, 5, 10, 15, 20, 25 और ये हो जाएगा आपका, चलो काफ़ी है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ -5, -10, -15, ऐसे यहाँ पे -5, -10, -15, यहाँ पे 5 का इंटरवल लिया है हमने क्योंकि हमें नंबर बड़े दिए हुए हैं। चलिए x = 0, y = 15, ये वाला पॉइंट, फिर x = 20, y = 0, ये वाला पॉइंट। दोनों को ज्वाइन करिएगा और आगे बढ़ाइएगा। आपको पहली इक्वेशन मिली। इक्वेशन का नाम है 3x + 4y = 60। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अभी यहाँ पर सेकंड के लिए क्या करेंगे, x = 0, y = 10, x = 0, y = 10, फिर y = 0, x = 30। यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हुए आगे जाएंगे। और ये 35 था। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये दूसरी इक्वेशन है, इसका नाम है x + 3y = 30। फिर x = x 0 यानी कि कहाँ आएगा, इधर आएगा, और y > 0 ऊपर, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आने वाला है। x और y दोनों की वैल्यू > 0 है। अब इसके बाद क्या देखेंगे, इन दोनों ही लाइन को और देख लेते हैं। 0 + 0, 0, 0 < 60, बिल्कुल सही है। तो 60 वाली लाइन से ओरिजिन की तरफ आंसर है। आप कहाँ चेक करेंगे, 0 + 0 < 30, बिल्कुल इससे भी ओरिजिन की तरफ आंसर है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से शुरू करता हूँ मैं ओरिजिन से। कौन सी एक्सिस पे, इस एक्सिस y एक्सिस पे लेता हूँ, इससे राइट में आंसर। जैसे ये पहली लाइन आती है कहती है इसके नीचे आंसर है। इंटरसेक्ट की दूसरी लाइन ये भी कहती है उससे भी नीचे आंसर है। तीसरा हम लोग कहाँ गए, एक्स एक्सिस पे, ये कहती है इससे ऊपर आंसर है। स्टूडेंट ये आपका रीजन बना, दिस इज योर सॉल्यूशन रीजन। सभी लाइनें डार्क हैं, आप देख सकते हैं सब में इक्वल टू आया हुआ है। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा आप लोग, यहाँ दिया हुआ है 2x + y > 4, x + y <= 3, 2x - 3y <= 6, 1 2 3। आइए इन तीनों के लिए अभी देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या होगी। और ये होगा आपका पहला 2x + y = 4, फिर x + y = 3, फिर x - 2y = 6। और तीनों के लिए आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिएगा। हमें 2 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होते हैं ड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन। आइए पहली इक्वेशन में देखते हैं। x की वैल्यू 0 रखें तो y = 4, y = 0 रखें x = 2, यहाँ x = 0 रखो तो y = 3 और y = 0 रखो तो x = 3। इधर x = 0 रखें तो y = -3 और y = 0 तो x = 6। तो क्या यहाँ माइनस था, जी यहाँ माइनस है। आइए ग्राफ बना देते हैं इसका, x और ये आपका y, ये ओरिजिन है। ट्राई करते हैं
कहाँ तक के नंबर हमारे पास ज़्यादा करें, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग 6 तक जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ऐसे जा सकते हैं। चलिए ओरिजिन के रेस्पेक्ट स्टार्ट करते हैं। 0 4 तो 1 2 3 4, दिस वन इज 0 4, और फिर क्या है 2 0, दिस इज 2 0। तो मैं यहाँ पर बच्चों और ये नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूँ, और क्योंकि यहाँ 3 लाइन ड्रॉ करनी बहुत खिचपिच हो जाएगा। यहाँ देता हूँ मैं 2x + y = 4। अब x + y = 3 देखिएगा, यहाँ पर x = 3, y = 3 तो x = 0, x = 3 तो y = 0, तो ये लाइन आपकी कहीं यहाँ आने वाली है। आइए, ये है x + y = 3, और जो तीसरी इक्वेशन है आपकी क्या है, x - 2y वाली, इसको चेक करते हैं। y = -3 x = 0 पर, y = -3, और फिर x = 6, 1 2 3 4 5 6, बड़ी अजीब सी लाइन है भाई, देखिएगा इसको कहाँ जाके निकली है, तो ये होगा x - 2y = 6। अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो पहली लाइन है यहाँ पर देखिए 0 + 0, 0 > 4 नहीं मानता, तो ओरिजिन से दूसरी तरफ आंसर जाएगा 4 वाली लाइन के, आंसर आएगा इधर। आगे बढ़ते हैं। फिर 0 + 0 < 3, बिल्कुल ठीक, तो सेकंड वाली आंसर जो है लाइन जो है इससे ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन ये रहा, इधर आंसर आएगा। अब 0 - 0 < 6, ये भी बिल्कुल ठीक है, 0 < 6 होता है, यानी इससे भी आंसर इधर आएगा। तो चलिए देखें कहाँ आंसर आ रहा है, इस लाइन से इधर, इस लाइन के नीचे, इस लाइन से इधर। देखिए यहाँ पर आपका आंसर बनता है, और ये तब बनता है जब आपका आंसर इस वाली लाइन में यदि हम देखें तो ये 0 < 6 आपका अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा, लेकिन ये देख रहे हैं यहाँ पर टुवार्ड्स द ओरिजिन है, और ये टुवार्ड्स द ओरिजिन, तो हमारी ये वाली जो लाइन है ये गड़बड़ कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रू है, आप देख सकते हैं ये पहले वाला जो था ये फॉल्स था, यहाँ पर आपका ट्रू था, और ये भी आपका ट्रू है, जो मैंने गलती से यहाँ फॉल्स लिया, इधर ना लो इसको। क्या था ये x + y 4 वाला 2x, तो x + y = 4, तो इसको, ये तो ठीक थी दोनों, लेकिन ये वाली लाइन थी 6 वाली, कहाँ है देखिए, ये वाली लाइन ये सपोर्ट करती है, ये ट्रू है, तो इससे ओरिजिन की तरफ आंसर आएगा। यदि इससे ओरिजिन की तरफ आंसर आ रहा है तो पहले इसी से चलते हैं, ये वाली लाइन देखिए, इसके लाइन से इधर आ जाएगा, इससे ओरिजिन की तरफ आ जाएगा, और इसके राइट में, तो दिस विल बी द रीजन। ये जो ट्रायंगल बना आपका, ये ट्रायंगल आपका सॉल्यूशन होगा। तो आप ध्यान देकर चलेंगे इस चीज़ का कि ये ट्रू है या फॉल्स। एंड अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन 11 में आपको इनइक्वालिटी दी हुई थी 3, और यहाँ पर दी हुई है 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पहली इनइक्वालिटी क्या है भाई, x - 2y <= 3, फिर है 3x + 4y <= 12, और फिर है आपका दिया हुआ है x <= 0 और y <= 1। चलिए कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन लिखी जाए, x - 2y, x - 2y = 3, ये -2y है, फिर क्या है 3x + 4y = 12, फिर क्या है x = 0, फिर y = 1। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ से करते हैं। तो आपको मिलेगा x एंड y का वैल्यू, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे 0, तो y की वैल्यू आएगी 1 माइनस के 1.5, ठीक है। फिर y की वैल्यू 0 रखिएगा तो x की वैल्यू आएगी 3, और ये माइनस का 3/2 है, और यहाँ पर फिर x = 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x = 4, ये x = 0 ऑलवेज, और ये y = 1 ऑलवेज। चलिए
ये आपका ग्राफ आ जाता है बच्चों, एक्स एंड वाई, ओरिजिन कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, तो बड़े बड़े डाल दूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। वाई की वैल्यू माइनस में है 1 2 3, 1 2 3, माइनस कितना 1.5 यहाँ पर आएगा, और एक्स इक्वल टू 0, फिर अगेन एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 0, ये यहाँ आएगा। चलिए दोनों को हम ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन का नाम लिख देते हैं, क्या है, इक्वेशन लिख देते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 3। फिर क्या करेंगे अगले वाला देखिए, 0 3, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 4, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। और इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अभी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, वाई एक्सिस इटसेल्फ, और y इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 तो आपका कहीं यहाँ आएगा, देखो ये है आपका y इक्वल टू 1, और इसका नाम है, जो y एक्सिस है इसी का नाम है x इक्वल टू 0। अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखें, x इक्वल टू, पहले यहीं से शुरू करते हैं। पहला 0 माइनस 0, 0, 0 लेस देन 3 ट्रू है। फिर दूसरे को चेक करते हैं, 0 प्लस 0, पहले इसी को चलो आप अप्लाई करके आते हैं पहले। तो पहला वाला क्या है आपका 3 वाला, ये रहा, यानी इससे आंसर ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। इसे और सीधा करके खींचते हैं तो ऐसे आएगा, तो इससे ओरिजिन की तरफ आंसर। अभी क्या करेंगे, दूसरे वाले देखिए, 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर देन 12, नहीं, फॉल्स है ये, तो 12 वाला इससे ओरिजिन से दूर आएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तीसरे वाला देखते हैं, y ग्रेटर देन 1 ऊपर जाएगा, और x ग्रेटर देन 0, y एक्सिस से राइट में जाएगा। शुरू करते हैं कहीं, कहाँ से, यहाँ से, ये रहा आंसर। ये लाइन आ जाती है आगे, ये कहते हैं नीचे नहीं जाना। फिर ये लाइन आ जाती है, देखिए y इक्वल टू 1 कहता है इससे ऊपर रहना है। अगली लाइन आती है, ये भी सपोर्ट करती है कि इससे भी आगे नहीं जाना, यानी आपका आंसर कहीं यहाँ आता है। तो दिस इज योर सॉल्यूशन रीजन। ध्यान रहे, यहाँ तक रुक जाएगा, ये यहाँ तक रुक जाएगा, वाई एक्सिस से इधर नहीं आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको दिया है इक्वेशन 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फिर दिया है आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको एक साथ दिया उन्होंने, x को y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। चलिए क्या होगी, एक आएगी 4x प्लस 3y इक्वल टू 60, दूसरी है x इक्वल टू 2x, 2y, y इक्वल टू 2x, फिर है x इक्वल टू x 0, और फिर आपकी y इक्वल टू ओके x इक्वल टू 3 भी है, फिर x इक्वल टू 0 भी है, और फिर y इक्वल टू 0 भी है भाई। चलिए, यानी इस बार ग्राफ हमें इधर बनाना पड़ेगा। आओ चेक करते हैं, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आएगा, देखो x एंड y। तो ये होगा आपका x इक्वल टू 0 रखो, y इक्वल टू 15, नो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 20, और फिर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 15, ये आपका y इक्वल टू 2x, इसमें बना देते हैं। चलिए x एंड y की वैल्यू रखिए। तो यहाँ क्यों बना रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा नीचे ले जाकर बना देता हूँ, यहाँ आ जाओ, अभी तो जगह है हमारे को, शिफ्ट कर दिया हमने, ग्राफ यहाँ नहीं बनाएंगे। चलिए x की वैल्यू रखेंगे हम 1 तो y इक्वल टू 2 आ गए, x इक्वल टू रखेंगे हम 0 तो y इक्वल टू 0 आ गया, 0 0 से होकर जाने वाली है। एनीवे ग्राफ बनाते हैं, सामने आ जाएगा जो भी कुछ हो रहा है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये 5 और 2 तक चले जाऊँ मैं, यदि मैं 2 के लिए जाऊँ तो ये आपका
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 y axis 2 4 6 8 10 12 14 -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8। चलिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 20, दिस इज द पॉइंट। फिर x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 0, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ये x एक्सिस है और ये आपका 16, तो 15 आपका यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कीजिएगा और ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन खींचेंगे और ये आपकी हुई क्या 4x + 3y = 60। आगे बढ़ते हैं। फिर x = 1 y = 2, तो x = 1 कहीं यहाँ आएगा, y = 2 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह x = देखो इसी में देखिए x = 2 रखूँ तो y = 4 हो जाए, y = 4 हो जाएगा। तो ये आगे बढ़ा देता हूँ, x = 2 रख कर देखते हैं, y = 4, ये भी आपको पॉइंट मिल जाएगा। x = 2 y = 4, ये यहाँ कहीं से जाएगा और ये ओरिजिन से होके जा रहा है। तो ऐसे कहीं ये लाइन आएगी, ये होगा आपका y = 2x और फिर x = 3, ये जो x = 3 लाइन है ये आपकी कहीं यहाँ आएगी, ये 2 है ये 4 है ना, इसके बीच में यहाँ, इसका नाम होगा x = 3। और देखिए इसमें किसी में भी करेक्ट है, नॉट इक्वल नहीं है, सभी में आपका इक्वल वाले के साथ है, ओनली ग्रेटर देन ओनली लेस देन नहीं है, तो सभी लाइन डार्क हैं आपकी। x > 0 यानी आंसर इधर है, y > 0 y के ऊपर, नीचे का y नेगेटिव होता है, यानी आंसर आपका कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। ये भी हमें पता चल रहा है, ये आपका क्या था, ओरिजिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0 + 0 0 < 60, बिल्कुल ठीक है, यानी आंसर इससे ओरिजिन की तरफ आने वाला है। और ये 60 वाली लाइन थी, ओरिजिन इधर है। फिर यहाँ देखिए x = 1, मैं इस पॉइंट को ट्राई कर लेता हूँ, x = 6 y = 0, तो ये 0 < 12 हो जाएगा। x की जगह 6 रखो, y की जगह 0 रखें तो क्या होगा, 0 < 12। अब ये ट्रू है या फॉल्स, आप देखेंगे ये आपका फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट लाई नहीं करता है सॉल्यूशन में, यानी कि आंसर कहाँ जाएगा, आंसर इसके दूसरी तरफ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। x > 3, x > 3 की वैल्यू कहाँ है, ये आपका 3 है, 3 से ग्रेटर देन x की वैल्यू इधर जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है। जब ये वाली लाइन आती है तो ये कहती है इस लाइन के इधर नहीं जाना, यानी जो हमने ड्रॉ किया था ये गलत हो गया। आगे बढ़ जाएंगे, शुरू तो कीजिए, कहीं ना कहीं से शुरू करना है कंक्लूजन करने के लिए, तो यहाँ से करना था हमें। जब आगे आए तो ये लाइन हमें रोक देती है, अगर इसके इधर इधर रहना है। फिर आगे जाते हैं तो ये लाइन रोक देती है, इसके नीचे नीचे रहना है, यहाँ है ना ये सारा, तो आपको ये वाला ट्रायंगल सॉल्यूशन मिलेगा। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 और अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। जो आप लोग डायग्राम बना रहे हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ इतना ही डायग्राम बनाने के लिए 4 मार्क में आ जाएगा 12th क्लास में। वहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से एक चैप्टर है, वहाँ पर 6 मार्क की प्रॉब्लम आती है। तो ये जो ग्राफ बनाना है ये आपका 4 मार्क का है यहाँ तक का, और आगे जाकर इसे कंक्लूड करके सॉल्यूशन निकालना वो 2 मार्क्स उसके लिए। तो आपके 6 मार्क की प्रॉब्लम तैयार होने लग रही है ये इनडायरेक्टली। तो थोड़ा ध्यान दें, इसको बहुत लाइटली लेकर के ऐसे इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ दिया है आपको 3x + 2y <= 150, फिर दिया है आपको x + 4y <= 80, फिर दिया है x <= 15, फिर y > 0, x > 0। तो कितने हुए इक्वेशन आपका 1 2 3 4 और 5। तो कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन देख लीजिएगा,
ये होगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 150, फिर आएगा x प्लस 4y इक्वल टू 80, फिर आएगा x इक्वल टू 15, फिर x इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू, पहले y इक्वल टू 0 है, फिर x इक्वल टू 0, सीक्वेंस से हो गए आपके। चलिए तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आता है आपका 50, और y इक्वल टू 0 रखा 75, y इक्वल टू 75, और फिर y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू आएगा आपका 50। इधर देख लेते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखो तो y इक्वल टू कितना आएगा आपका 20, और फिर y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू आएगा 80। ये तो आपका क्लियर है तीनों। तो ग्राफ बना दिया जाए, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और हमें 75 तक जाना पड़ रहा है तो हम यहाँ 5 का ले लेते हैं इंटरवल, 5, 10, 15, 20, ओके 75 तो तब भी नहीं जा सकते तो मैं 10 का ले लेता हूँ, तब तो जाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, -10, -20, -30, -10, -20, -30, -40 इससे चलेगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर पहला इक्वेशन ट्राई कर रहे हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 75, ये कहीं यहाँ आएगा, और फिर x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 0, दोनों को आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करो। इसका इक्वेशन लिखिए, ये आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 150। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 20, ये यहाँ आ जाएगा, और फिर x इक्वल टू 80 और y इक्वल टू 0, ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन का लाइन बन गया, और इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 4y इक्वल टू 80, फिर x इक्वल टू 15, यहाँ पर 10 और 20 के बीच में लाइन आएगी, दिस इज x इक्वल टू 15, अगेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए क्योंकि x इक्वल टू 0 जो है, ये जो y इक्वल टू 0 है ये x एक्सिस है, इस पर y इक्वल टू 0 होता है हमेशा, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 y एक्सिस पे। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 0 प्लस 0 लेस देन 150 बिल्कुल ट्रू है, तो आंसर कहाँ जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा। देखिए ध्यान से, ओरिजिन यहाँ पर है, और फिर दूसरा देखिए 0 प्लस 0 लेस देन 80, ये भी ट्रू है, x और y की वैल्यू 0 रख के देख रहे हैं हम, ओरिजिन को ट्राई कर रहे हैं, तो ये कितना होगा आपका 80 वाली प्रॉब्लम, ये आपकी इक्वेशन है, इस लाइन से भी ओरिजिन की तरफ आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे x लेस देन 50, x की वैल्यू 0 रखिए, 0 लेस देन 50, तो ये भी आपका ट्रू है, और ट्रू है तो आपका आंसर ओरिजिन की तरफ आएगा। और उसके बाद है y और x ग्रेटर देन 0 का अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो x ग्रेटर देन 0 यहाँ होगा और y ग्रेटर देन 0 इसके ऊपर होगा। आइए शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करूँ मैं, इसके नीचे, और x एक्सिस के राइट में, इसके y एक्सिस के राइट में, x एक्सिस के ऊपर, 15 के लेफ्ट में। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये आपका 80 वाला लाइन है, ये इसके हमें नीचे जाना है, और फिर आगे ये जो लाइन है आपका x इक्वल टू 15, इसके लेफ्ट में रहना है, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन दी हुई है, और जो x एक्सिस है इसके ऊपर रहना है, और जो y एक्सिस है इसके राइट में रहना है, और इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने की बात है बेटे, कि जो आपकी लाइन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 150, इसका देखिए कोई यूज नहीं हो रहा है सॉल्यूशन के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है एग्ज़ाम में, तो इससे आप परेशान नहीं होइएगा कि मेरी ये वाली लाइन यूज नहीं हो रही तो आंसर गलत है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाएंगे।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ पर आपको इनइक्वेशन दी हुई है, देखिए इनइक्वालिटी है आपकी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन लेंगे तो वो क्या होगी, पहला देखिए x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन के केस में लेस देन नहीं आता तो 10 करना, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद 2 हैं आपकी ये, इनकी क्या बनेगी, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाए, आपकी एक्सिस बन जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं x y, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा, y इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू क्या होगा 10 आ जाएगा। इधर देखिए, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन x एंड y, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, और यहाँ पर देखिए इसे आप लिख सकते हो x इक्वल टू y, का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू आप x की डालेंगे वही y की होगी, 1 1 2 2 ऐसे ले सकते हो। और यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये आपकी x एक्सिस, जो x इक्वल टू 0 है ये आपकी y एक्सिस है, और जो y इक्वल टू 0 है ये आपकी x एक्सिस है। आइए ग्राफ देखते हैं, और यहाँ पर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 6 7। आइए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, और फिर x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको 10 तक जाना पड़ेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका पहला इक्वेशन हुआ, चलो नाम देते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 10। आगे बढ़ते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1। चलिए ये आपका 1 0 और 0 1 से होके जा रहा है, ये आपका कहाँ गया 1 0 और 0 1, क्या नाम देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 1। फिर तीसरी इक्वेशन है आपकी 0 0 1 1 2 2 वाली, यानी 45 डिग्री पर एक लाइन आएगी, ये होगी आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 0 या x इक्वल टू वाई। अभी बचा आपका क्या, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, यानी कि x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस है और y इक्वल टू 0 x एक्सिस है। सॉल्यूशन ढूंढते हैं कहाँ पर है, पहला 0 प्लस 0 0 लेस देन 10 ट्रू, किधर है हमारा ये वाला, ये रहा, इससे ओरिजिन की तरफ आंसर आएगा, तो यहाँ आंसर हो गया। अभी फिर देखिए दूसरा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 1, तो ये आपका फॉल्स हो गया, तो इससे आंसर ओरिजिन से अवे हो गया, ओरिजिन लेफ्ट में आंसर राइट में जाएगा। तो तीसरा देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 कुछ भी, 5 0 को ट्राई करता हूँ, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0 रखता हूँ। जब x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0 रखूँगा तो 5 माइनस 0 कितना हुआ आपका 5, अब 5 लेस देन 0 नहीं है और 5 ग्रेटर देन 0 होता है, तो यानी कि आंसर में ये पॉइंट नहीं आता सॉल्यूशन में, तो अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अगला है आपका x ग्रेटर देन 0, कहाँ होता है, x ग्रेटर देन 0 होता है y एक्सिस के राइट में, और y ग्रेटर देन 0 होगा x एक्सिस के ऊपर। शुरू करते हैं, कहाँ आंसर हो सकता है पॉसिबिलिटी, देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये लाइन क्या कहती है, ऊपर रहना है, ये लाइन कहती है राइट में रहना है, और वाई एक्सिस बोलती है भी राइट में रहना है। तो स्टूडेंट ये आपका फिजिबल सॉल्यूशन, जो आपका रीजन है वो कहीं यहाँ पर आता है, इसको हम फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं, जहाँ सॉल्यूशन के होने की पॉसिबिलिटी है। तो स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.3, होप आपने एंजॉय किया होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये 12th
क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इग्नोर नहीं कीजिएगा, अब इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और यही एक्सरसाइज 12th क्लास में आपके 6 मार्क का रीजन बनेगी। वहाँ पर एक चैप्टर होता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, और उसमें 6 मार्क की प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं। तो टोटल इसी एक्सरसाइज पे बेस्ड है, बिल्कुल सेम डायग्राम्स वहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। टेक केयर।